मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के जैकब को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। वो काफी जल्दी में होता है और उसकी फ्रेंड शैली भी होती है और ये दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में जैकब को अपने दादाजी का कॉल आता है जो उसे घर आने को मना करता है। जैकब सोचता है कि उसके दादाजी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। घर के अंदर आने पे शैली उसे कहती है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे आवाज देना। जैकब जैसे ही घर के अंदर आता है तो वहाँ की हालत बहुत खराब थी। वो घर में चारों तरफ अपने दादाजी को ढूंढने लगता है और उनको ढूंढते ढूंढते पीछे जंगल में पहुंच जाता है जहां उसके दादाजी बेहोश पड़े थे। उन्हें देखकर जैकब बहुत घबरा जाता है क्योंकि उनकी आंखें गायब हो चुकी थी। तभी वो जैकब का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, तुम्हें उस टाइम लूप जो कि 3 सितंबर 1943 का है उसके अंदर जाना होगा। वहां जाने पे तुम्हें एक पक्षी मिलेगी जो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। जैकब को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर जब वो पीछे देखता है तो जोर से अपनी फ्रेंड को बुलाता है क्योंकि वहां उसे बहुत बड़ा दानव नजर आ रहा था। शैली पीछे मुड़कर बंदूक चलाने लगती है बट उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। बट जैकब को यहाँ सब कुछ नजर आ रहा था। जैकब को लगता है कि शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इसीलिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके दादाजी उसे मॉन्स्टर्स की और कुछ अनोखे बच्चों की कहानियां सुनाया करते थे जिसके पास कई शक्तियां होती थी। वो बताता है कि उसके दादाजी उसे नन्ना शेर कहकर पुकारते थे और ऐसी हजारों कहानियां सुनाते थे जो उन्होंने अपने टाइम पे जी थी। वो उसे एक आइलैंड के बारे में भी बताया करते थे जहां कुछ बच्चे और मॉन्स्टर्स रहा करते थे। बचपन में जैकब को ये कहानियां बहुत पसंद आया करती थी और वो इनको सच मानता था, पर जब वो ये कहानियां अपने स्कूल फ्रेंड्स को सुनाता था तो सब उस पे हंसने लगते थे। वक्त के साथ जैकब को ये कहानियां मनगढ़ंत लगती हैं, पर उसके दादाजी कहते हैं कि ये कहानियां सच हैं और मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैकब अपने पिताजी से कुछ खास अटैच नहीं था और उसने अपने दादाजी के साथ ही अपना बचपन जिया था। लेकिन अब दादाजी के जाने के बाद वो अपने पिता के घर पर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ एक पार्टी चल रही थी जिसमें एक औरत जैकब को उसके दादाजी की बुक गिफ्ट करती है और उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो कि सिर्फ 2 साल पुराना था। इस पोस्ट कार्ड में मिस पेरेग्रिन का नाम होता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि मिस पेरेग्रिन नाम की कैरेक्टर उसके दादाजी की कहानियों में थी जिस पे जैकब विश्वास नहीं करता था। तो अब सच का पता लगाने के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ उस आइलैंड पर जाने की जिद करने लगता है। साइकेट्रिस्ट भी उसे वहां जाने की सलाह देती है ताकि उसका भ्रम टूट सके। अब आगे हम देखते हैं कि जैकब और उसके पिता आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। जैकब के पिता बर्ड्स पे एक बुक लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां पे उनका काम भी आसान हो जाएगा। अब वहां पहुंचने के बाद जैकब उस घर के पास पहुंचता है जिसके बारे में उसने कई कहानियां सुनी थी। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके सामने वही बच्चे थे जिसकी कहानियां उसके दादाजी उसे सुनाया करते थे। इनको पिक्यूलियस कहा जाता है, जिनके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं। ये बच्चे उसे बताते हैं कि हमें मिस पेरेग्रिन ने भेजा है और वो उसे अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर जैकब वहां से भाग जाता है। जब वो अपने होटल में वापस आता है तो वहां सब कुछ बदल चुका था। असल में वो टाइम लूप में एंटर कर चुका था और जिस होटल में वो रह रहा था वो 1943 में एक बार होता है। बार के ऑनर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और वहां के सभी लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं और जैकब को वहां से बचाकर बार में आग लगा देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। जैकब एक्साइटमेंट में उनसे पूछता है कि क्या मुझ में भी पावर्स है, क्या मैंने ये सब किया? जिसमें एक इनविजिबल बच्चा कहता है कि नहीं, ये सब मैंने किया है। उस बच्चे को कोई भी नहीं देख सकता था जब तक कि वो कपड़े ना पहन ले। ये सभी उसी घर पे आते हैं जिसके बारे में उसके दादाजी ने बताया था। घर के अंदर से मिस पेरेग्रिन भी निकलती है और जैकब को ये सब देखकर विश्वास हो जाता है कि वो सारी कहानियां जो उसके दादाजी ने सुनाई थी वो सच हैं। अब यहाँ जैकब अलग अलग बच्चों से मिलता है जिनके अंदर अलग अलग खूबियां होती है और इन सब की मेंटर है मिस पेरेग्रिन जो टाइम लूप क्रिएट करके इन बच्चों की हिफाजत करती है। अब जैकब कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, पर सभी बच्चे उसे अपने साथ ही रुकने को कहते हैं, लेकिन जैकब उनकी बात नहीं मानता। तभी एक लड़की उससे कहती है कि जाने से पहले एक बार टाइम लूप देख कर जाओ। अब रात का समय हो जाता है। मिस पेरेग्रिन सभी बच्चों के साथ गार्डन में होती है। तभी वो देखते हैं कि जर्मनी का एक प्लेन वहां पर बॉम्ब गिरा देता है। वो बॉम्ब उन पे गिरने ही वाला होता है कि मिस पेरेग्रिन एक वॉच से टाइम को रोक देती है और फिर टाइम को रिवर्स कर देती है, जिससे कि ये सभी 24 घंटे पीछे चले जाते हैं और हर बार इस दिन को मिस पेरेग्रिन रिवर्स करती रहती है, जिसके कारण एक दिन को ये लोग
बार बार जी रहे थे, जिसकी तारीख है 3 सितंबर 1943, जिसका मतलब है कि ये सभी लोग एक टाइम लूप में जी रहे हैं और इनका हर दिन 3 दिसंबर 1943 ही होता है, जिसके कारण ही इनकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि जैकब अपने वक्त में वापस आ जाता है और घर पे उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बारेन, जो कि एक विलन है, उसे उस लूप का पता चल चुका है और अब वो मिस पेरेग्रिन को मारकर एक नया लूप क्रिएट करना चाहता है। ये सब जानने के बाद जैकब वापस से पास्ट में जाता है और मिस पेरेग्रिन को वो लेटर दे देता है। वो जैकब को डांटती है कि तुम्हें इस लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए था। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा उसे एक समंदर में घुमाने ले जाती है जिसके अंदर एक जहाज डूबा हुआ था जिसमें अब बस स्केलेटन्स ही बचे हुए थे। एमा जैकब को एक बॉक्स दिखाती है जो उसके दादाजी का होता है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर भी पावर्स है, क्योंकि बिना पावर्स के कोई भी इस लूप को पार नहीं कर सकता। अब बाहर आने के बाद जैकब को एक मॉन्स्टर दिखता है जो उस पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां मिस पेरेग्रिन आकर उसे मार गिराती है। एमा जैकब से पूछती है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे, जिसमें जैकब हाँ कहता है। एमा बताती है कि यही तुम्हारी पावर्स है, क्योंकि हम उसे नहीं देख सकते और तुम्हारे दादाजी के अंदर भी यही पावर्स थे। अब आगे हम देखते हैं कि मिस पेरेग्रिन उसे बताती है कि हमें पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर भी पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम एक आम इंसान की तरह अपना जीवन बिताओ। फिर आगे वो उसे एक बुक दिखाती है और बताती है कि पहले हम सब बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन हम में से ही कुछ लोग इस लूप से तंग आ चुके थे और इमॉर्टल होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो खुद को हमेशा के लिए जीवन दे सकते थे, लेकिन ये प्रयोग असफल हो गया और बैरन और बाकी सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं जिन्हें कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन जल्द ही बैरन ने इसका तोड़ भी पा लिया था। उसे पता चलता है कि अनोखे बच्चे की आंखें खाने से वो वापस से दिखने लग जाएगा और इसीलिए ये सभी उन बच्चों की आंखें खाने लगते हैं। बैरन ने इतने सारे बच्चों की आंखें खा ली थी कि वो अब दिखने लग जाता है, लेकिन उसके बाकी के साथी अभी भी इनविजिबल होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एक औरत अपने टाइम लूप से भागकर मिस पेरेग्रिन के पास आती है और उसे बताती है कि बैरन और बाकी मॉन्स्टर्स ने उसके लूप में हमला कर दिया था और उसके सारे बच्चे अब मारे जा चुके हैं। वो उन्हें आगाह करती है कि आप भी अपने बच्चों के लिए एक नया लूप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बैरन जल्द ही यहाँ हमला करने वाला है। जैकब इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वापस आने पर उसे कुछ भेड़ नजर आते हैं जिनकी आंखें निकली हुई थी और उस होटल का मालिक भी मरा पड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं होती हैं। जैकब समझ जाता है कि बैरन यहाँ भी पहुंच चुका है। वो मिस पेरेग्रिन को आगाह करने के लिए वापस उस टाइम लूप के अंदर जाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि वो उसके पीछे आ रहा है। वो उसे कहता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तभी वो इंसान उसके साइकेट्रिस्ट के बदल जाती है और फिर वो साइकेट्रिस्ट भी जब अपना चेहरा बदलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि बैरन होता है और अब बैरन उसे पकड़कर मिस पेरेग्रिन के पास पहुंचाता है और उसे अपने साथ बंदी बनाकर चलने को कहता है। असल में बैरन अपने साथियों को ठीक करने के लिए मिस पेरेग्रिन और उसके जैसी दूसरी जादूगरनियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मिस पेरेग्रिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैकब से कहती है कि अब से तुम्हें इन बच्चों की रक्षा करनी है, मुझसे वादा करो कि तुम इनका ख्याल रखोगे। और फिर वो एक पक्षी बनकर बैरन के केज में बंद होकर चली जाती है। दूसरी तरफ वो जादूगरनी जो अपने लूप से बचकर आई थी वो इन बच्चों की देखभाल कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और उस औरत को भी मार डालता है। उस मॉन्स्टर को जैकब के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैकब उसे मारने की बहुत कोशिश करता है पर वो मॉन्स्टर बस थोड़ा सा जख्मी ही हो पाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चे उस घर से भागने लगते हैं क्योंकि अब रात का समय हो चुका था और मिस पेरेग्रिन के ना होने के कारण समय रिवर्स नहीं होता। वो बम उस घर पे गिर जाते हैं और पूरा घर तबाह हो जाता है। ये सभी बच्चे वहां से बचकर निकल जाते हैं और मिस पेरेग्रिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक ही रास्ता था वहां तक जाने का और वो था उस डूबे हुए जहाज का इस्तेमाल करना। सभी बच्चे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस जहाज को स्टार्ट करते हैं और अब जो नया टाइम लूप क्रिएट हुआ था वो है साल 2016 का, जो कि जैकब के दादा के मरने से कुछ महीने पहले का वक्त होता है। जैकब के पास एक मैप होता है जिससे सभी टाइम लूप्स के क्रिएशन की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी तरफ हम बैरन को देखते हैं जो कि एक हॉल में होता है जहां वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला होता है। जैकब बाकी सब के साथ वहां पहुंच जाता है और एक प्लान बनाता है कि अब सभी जादूगरनियों को बचाना है और बैरन को खत्म करना है। अब आगे हम देखते हैं कि एमा हवा में उड़ते हुए बैरन को कहती है कि तुम अपने सारे मॉन्स्टर्स को मेरे पीछे भेजो, नहीं तो मैं उन सबको मार दूंगी। मैंने पहले ही एक मॉन्स्टर को मार दिया है। बट बैरन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और अपने साथियों को उन बच्चों के पीछे भेजता है और अब हमें एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है जो कि होती है मॉन्स्टर्स और स्केलेटन्स के बीच।
बीच। असल में उन बच्चों में एक बच्चे के पास पावर्स होती हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में जान डाल सकता था और इसीलिए उस जहाज में जितने भी स्केलेटन्स थे वो उनमें जान डाल देता है। और दूसरी तरफ बच्चे उन मॉन्स्टर्स पे बर्फ और कैंडीज फेंकते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए और फिर हम देखते हैं कि वो सारे जिंदा हुए स्केलेटन उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। अब आगे वो बच्चे बैरन के पास पहुंचते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बैरन के सभी साथियों को मार गिराते हैं। अब एक तरफ एमा बैरन को रोकती है तो दूसरी तरफ जैकब सभी जादूगरनियों को बचाने के लिए जाता है जो बर्ड केज में बंद होती है। जैकब किसी तरह उन केजेस को खोल देता है, सभी जादूगरनियों को आजाद कर देता है। तभी बैरन भी वहां आ जाता है और जैकब को पकड़ लेता है। जब बाकी के बच्चे वहां आते हैं तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बैरन किसी का भी रूप बना सकता था और इस बार वो जैकब का रूप बना लेता है और बच्चों के सामने अब दो जैकब होते हैं। अब दोनों ही उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगते हैं कि वही असली जैकब है। तभी जो असली वाला जैकब होता है उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे बैरन नहीं देख सकता था। जैकब कुछ भी नहीं करता और वो मॉन्स्टर आकर बैरन को जैकब समझ के उठा लेता है। अब इससे पहले कि बैरन अपने असली रूप में आता वो मॉन्स्टर उसकी आंखें निकाल कर खा लेता है और फिर उसके बाद असली जैकब उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इस तरह से ये एक एक करके बाकी मॉन्स्टर्स को भी वो लोग मार देते हैं और अब इन सभी को वापस अपने 1943 के लूप में जाना होता है क्योंकि अगर वो 2016 में ही रह गए तो एक झटके में उनकी उम्र बढ़ जाएगी और शायद वो मर भी जाएंगे। इसीलिए वो सब अपने वक्त में जाने लगते हैं और एमा जैकब से 2016 में ही रुकने को कहती है और उसे अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि जैकब अपने दादाजी की मौत से पहले वाले वक्त में था इसीलिए वो अपने दादाजी से मिलने जाता है और उन्हें वो सारी बातें बताता है जो उसने अभी तक देखी थी। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें भी एमा के साथ ही रहना चाहिए और ये कहकर वो उसे पुराने जमाने के कुछ डॉलर्स देते हैं क्योंकि उसे उस टाइम लूप में जाने के लिए कई टाइमलाइंस को पार करना होगा। जैकब के पास अपने दादाजी का मैप भी होता है जिसकी मदद से वो कई टाइमलाइन से गुजरता है और यहाँ तक कि नेवी में भी भर्ती होता है और आखिर में 1943 के उस लूप में पहुंच जाता है और जाकर एमा से मिलता है और दोनों किस करते हैं। ये वही बोट होती है जो उनको वापस उस लूप में ले जा रहा था और आसमान में पेरेग्रिन भी होती है जो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है।